नमस्ते दोस्तों, आपको 22 जनवरी का दिन तो याद ही होगा। 22 जनवरी 2024 को हमारे भारत में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। लेकिन क्या 10 सालों से हसदेव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके द्वारा कराया जा रहा है, क्या आपको पता है? हसदेव अरण्य मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जहां पास गोंड और आदिवासी समाज के लोग निवासरत हैं। हसदेव अरण्य से एक हसदेव नामक नदी भी निकलती है, जो कि सरगुजा, सूरजपुर और सोरबा जिले के लिए जीवन यापन की एक मार्ग है। उस जंगल से इन तीनों जिलों में रहने वाले सभी आदिवासी समुदाय के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके अलावा इस जंगल में 82 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति है और यहाँ पास 167 से भी ज़्यादा वनस्पति पेड़ पौधे हैं और इस जंगल में 18 से भी ज़्यादा तितलियों की प्रजाति है। हसदेव अरण्य में सबसे ज़्यादा वन्य जीवों में हाथी पाए जाते हैं और अब इस जंगल को और वहाँ के रहने वाले लोगों को बेघर किया जा रहा है, सिर्फ एक पूंजीपति अडानी के लिए। छत्तीसगढ़ के इस हसदेव अरण्य को 2009 में भारत सरकार ने नो गो जोन एरिया में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा घोषित कर दिया गया था कि यहाँ पास किसी भी प्रकार की इन पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। लेकिन फिर जब 2011 में पता चला कि इस जंगल के नीचे लाखों करोड़ों टन कोयला है, तो उसको 2011 में जयराम रमेश ने इस जंगल को 3 कोयला माइनिंग के लिए चिन्हित किया और बोला कि इससे ज़्यादा इस जंगल में और कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी और ना ही इसकी कोई भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन फिर भी जयराम रमेश के द्वारा इस कोयला माइनिंग को चिन्हित किया गया, तो उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद फिर उसी जंगल को 20 कोयला माइनिंग के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें से 3 कोयला माइनिंग हुई। इसमें निजी एवं शासकीय दोनों जमीन थी। 2000 से भी ज़्यादा एकड़ में यह जमीन फैली हुई थी 6 माइनिंग के लिए और इसमें हजारों पेड़ों को काटा गया 2013 में ही। लेकिन उसके बाद जब सत्ता चेंज हुई तो फिर सरकार ने, जब वहाँ के आदिवासी लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और वहाँ पास जल जंगल जमीन बचाओ समिति, हसदेव अरण्य बचाओ समिति बनाई गई के बाद वहाँ के लोगों के द्वारा पैदल यात्रा करके प्रदर्शन किया गया, लोगों को हसदेव जंगल बचाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें से सरकार ने उस काम को रोक दिया। अब सरकार चेंज होते ही 2023 में फिर से वहां पास माइनिंग की शुरुआत कर दी। अब वहां पास 1137 हेक्टेयर जमीन को टारगेट किया गया है, जिसमें से 3 लाख पेड़ों को काटा जाना है और उनमें से लगातार 450 पुलिस कर्मचारी और 500 से भी ज़्यादा आरा मशीन लेकर के वहाँ पास लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही वहाँ पास 20-30 हजार से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। सिर्फ इस जंगल को काटने की वजह एक पूंजीपति है। इस पूंजीपति को सरकार द्वारा और भी पूंजीपति बनाया जा रहा है और जंगल को काटने के लिए जनता के सामने बोला जा रहा है कि यह सिर्फ काम आप सभी के सुविधाओं के लिए है और आप सभी के विकास के लिए। क्या ऐसा विकास आपको चाहिए जिसमें हमारी सांसों को ही काटा जा रहा हो? तो क्या ये सही है? क्योंकि हसदेव जंगल को बचाने के लिए सिर्फ वहाँ के आदिवासी ही लोग हैं जो वहाँ पास आज भी लड़ रहे हैं उस जंगल को बचाने के लिए। तो यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, यह लड़ाई सभी भारत के नागरिकों की है, क्योंकि हसदेव जंगल से निकलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन पर सबका, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। उसी तरह उस जंगल को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उस जंगल को बचाया जाए और इस पूंजीपति अडानी को भगाने के लिए सब मिलकर के एक साथ आएं और लड़ें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा यह वीडियो सिर्फ सभी उन भाइयों के लिए है जो हसदेव जंगल को बचाने के लिए रात दिन लड़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश राज्य से उनके साथ हैं और जितना हो सके उतना भारत सरकार को अपील करेंगे कि उस जंगल को ना काटा जाए, क्योंकि हमको विकास तो मिल जाएगा लेकिन उस जंगल के कटने के बाद हमारी ही सांसें कटेंगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।